नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि निवेश करते वक्त एक ऐसे मोड़ पर आ गए हों जहां एक तरफ तो है सुरक्षा का मजबूत किला और दूसरी तरफ है तेज ग्रोथ का रॉकेट। भाई चुनना मुश्किल है ना? तो चलिए आज हम ठीक उसी स्वीट स्पॉट की बात करेंगे, मतलब निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स, जो इन दोनों दुनियाओं का कह सकते हैं एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। अब देखिए, एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा सवाल अक्सर यही होता है कि भाई पैसा लगाया कहाँ जाए। ये दुविधा ना बिल्कुल मार्केट के दो अलग अलग कोनों के बीच में खड़े होने जैसी है। तो चॉइस क्या है? क्या अपने पैसे को सेफ रखा जाए या फिर एग्रेसिव ग्रोथ वाले मौकों का फायदा उठाया जाए? सच पूछिए तो यही वो सवाल है जो किसी की भी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी की दिशा तय करता है। देखिए, एक तरफ है मार्केट के बड़े बड़े महारथी यानी लार्ज कैप्स, ये स्टेबिलिटी और सेफ्टी का वादा करते हैं, और दूसरी तरफ है छोटे लेकिन फुर्तीले रॉकेट, स्मॉल कैप्स। इनमें आसमान छूने का दम तो होता है, पर हाँ, रिस्क का फ्यूल भी भरपूर होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच कोई रास्ता हो, एक ऐसा स्वीट स्पॉट जो किले जैसी सुरक्षा भी दे और रॉकेट की रफ्तार का मजा भी। बस हम आज इसी की तलाश में हैं। और यहीं पर एंट्री होती है निफ्टी मिड कैप 50 की। ये उन 50 चुनी हुई कंपनियों का इंडेक्स है जो आप कह सकते हैं अब छोटी नहीं रही। मतलब उनमें स्टेबिलिटी आ चुकी है, लेकिन वो इतनी बड़ी भी नहीं हुई है कि उनकी ग्रोथ ही रुक जाए। उनमें आज भी रॉकेट की तरह ऊपर जाने का जबरदस्त पोटेंशियल है। अच्छा, बातें तो बहुत हो गईं। अब जरा देखते हैं कि नंबर्स यानी आंकड़े क्या कहते हैं। और यकीन मानिए, पिछले 5 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। लगभग 250%। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पिछले सिर्फ 5 सालों में इतना जबरदस्त टोटल रिटर्न, ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है। ये इस इंडेक्स की असली ताकत का सबूत है। और ये सिर्फ किसी एक साल का कमाल नहीं है। अगर इसकी सालाना औसत ग्रोथ देखें, जिसे हम CAGR कहते हैं, तो वो भी 25 से 28% के बीच रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये ग्रोथ लगातार साल दर साल बनी रही है। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, 5 साल पहले किसी ने सिर्फ 1 लाख रुपए इस इंडेक्स में लगाए होते, तो हर साल लगभग 25 से 28% की ग्रोथ के साथ आज वो रकम बढ़कर करीब करीब 3,10,000 रुपए हो जाती। मतलब पैसा 3 गुने से भी ज्यादा। और हाँ, ये आंकड़े कहीं से भी उठाए हुए नहीं हैं। स्क्रीनर, इकोनॉमिक टाइम्स और खुद NSE इंडिया जैसे भरोसेमंद सोर्सेज इस आउट परफॉर्मेंस को कंफर्म करते हैं। मतलब ये परफॉर्मेंस एकदम असली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है कि आखिर इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे का राज क्या है? ऐसा कौन सा इंजन है जो इस मिड कैप ट्रेन को इतनी तेजी से दौड़ा रहा है? तो देखिए, इसका पहला कारण है इकोनॉमी का सपोर्ट। जब देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो इन मिड साइज कंपनियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। सोचिए, देश में बढ़ती डिमांड और सरकार के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये सब इनके लिए एक हाईवे जैसा बना देते हैं जिस पर ये कंपनियां रफ्तार पकड़ लेती हैं। और दूसरा कारण है इन कंपनियों की अपनी ताकत। ये कंपनियां इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि मार्केट के झटके झेल सकती हैं, मतलब स्टेबल हैं। लेकिन साथ ही ये इतनी भारी भरकम भी नहीं है कि तेजी से आगे ना बढ़ सके। एक तरह से ये भारत के आने वाले कल के बड़े बिजनेस हैं। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन इसका एक इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है? मतलब ये इंडेक्स किसके पोर्टफोलियो में फिट बैठता है, और अगर हाँ, तो क्यों? इस बारे में एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। स्रोत सामग्री का एक वाक्य पूरी कहानी कह देता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मिड कैप्स एक बैलेंस्ड रिस्क रिटर्न प्रोफाइल देते हैं, और यही शब्द बैलेंस्ड यहाँ सबसे जरूरी है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये उन लोगों के लिए एकदम सही है जो 5 से 10 साल के लंबे सफर के लिए ग्रोथ तो चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से बचना भी चाहते हैं। ये ग्रोथ के साथ साथ एक तरह की मैनेजेबल स्टेबिलिटी भी देता है। तो चलिए सारी बातों को एक साथ समेट लेते हैं। 5 साल में CAGR यानी सालाना ग्रोथ रही है करीब 25 से 28%। टोटल रिटर्न 220 से 250%। मतलब 1 लाख रुपए बने करीब 3.1 लाख। ये एक बैलेंस्ड ग्रोथ प्रोफाइल है जो 5 से 10 साल के पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ग्रोथ के लिए हमेशा एक्सट्रीम्स पर जाना जरूरी है, या फिर असली ताकत बीच के रास्ते में छिपी है? शायद निफ्टी मिड कैप 50 हमें यही सिखाता है
कि सबसे मजबूत ग्रोथ की नींव सेफ्टी और अग्रेशन के सही बैलेंस पर ही रखी जाती है।